मैं पूजा कुमारी पीवीडीटी कॉलेज में बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। नमस्कार। और मैं कठपुतली। अरे कठपुतली तुम? हाँ मैं। पर मुझे कठपुतली क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले तुम्हें काठ के एक पुतले में बनाया गया था, तब से तुम्हारा नाम कठपुतली पड़ा। अच्छा अच्छा। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ। बताती हूँ। एक बार जब माता पार्वती भगवान शंकर से रूठ गई थी, तब भगवान शंकर ने माँ पार्वती को मनाने के लिए एक काठ के पुतले में प्रवेश किया और नाच गान के द्वारा माँ का मनोरंजन करके उन्हें मना लिया। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। और तब से ही तुम्हारा प्रारंभ हुआ। पहले मनोरंजन के लिए तुम्हारे कार्यक्रम किए जाते थे। अच्छा सचे? हाँ। फिर धीरे धीरे बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी तुम्हारे मनोरंजक कार्यक्रम का प्रयोग किया जाने लगा। बहुत अच्छा। हाँ, तुम्हें पता है कि कठपुतली शो में तुम्हारे द्वारा बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। हाँ, तुम्हें भी एक ऐसा पपेट शो भी देखना है? देखना है। अच्छा बाबा, चलो मैं तुम्हें एक पपेट शो दिखाती हूँ। तो कठपुतली का और आप सबका स्वागत है हमारे द पपेट शो में, जिसमें हम एक मनोरंजक कहानी धनिया का गौना लेकर के आए हैं। तो चलिए कठपुतली और आप सब इस मनोरंजक कहानी धनिया का गौना का आनंद लीजिए। यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अरे ये किसका गौना हो रहा है? धनिया का। नाचो नाचो। लेकिन धनिया तो पढ़ना चाहती है ना? तो कहाँ है धनिया? अरे धनिया, धनिया, ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। धनिया, धनिया, धनिया। अरे भोपा, तू कैसा है रे तू? मैं तो अच्छा हूँ धनिया, पर मैंने सुना कि तू गौना करा के अपने ससुराल जा रही है। अरे तू तो पढ़ना चाहती है ना? मैं तो पढ़ना ही चाहती हूँ भोपा, और अपने पैरों पर खड़ा भी होना चाहती हूँ, पर चाचा मानने को तैयार ही नहीं है। तू उन्हें समझाएगा? बिल्कुल समझाऊंगा रे, तू तो मेरी दोस्त है ना। कहाँ है ठेकुआ चाचा? ठेकुआ चाचा, ठेकुआ चाचा। किस कमबख्त बदतमीज ने मुझे आवाज लगाई है? अरे बैठ बुद्धि, तूने मुझे बुलाया क्यों? चाचा बड़ा गजब करते हो तुम। अरे इतनी तेज है पढ़ने में धनिया, और आप इसकी पढ़ाई छुड़वा के इसको आप गौना करा के ससुराल भेज रहे हो। चुप कर बैल बुद्धि। अरे मेरी भतीजी है, मैं जो चाहे करूं। तू कौन होता है बोलने वाला? याद रख, नाम है मेरा ठेकुआ चाचा। मस्खरी करेगा तो मारूंगा 2 तमाचा।
पर चाचा अगले 5 साल में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, उसके बाद अपने पैरों पर भी खड़ी हो पाऊंगी, फिर करवा देना मेरा गौना। अरे मूर्ख, इस बैल बुद्धि के साथ रह के तू भी बैल हो गई है। अभी किसके पैर पे खड़ी है? अपने ही पैर पे तो खड़ी है तू। अरे क्या दिक्कत है, सोने जैसा दामाद है। अरे 500 बीघा खेत है उसके, महारानी बनाकर रखेगा तुझे। पर अगर नौकरानी बना दिया तो क्या करोगे चाचा? क्या बक रही है तू? बक नहीं रही हूँ चाचा, याद है ना 4 साल पहले वो कमली का ब्याह हुआ था। 2 साल बाद ही उसके पति ने उसे मार मार करके अधमरा कर दिया, नौकरानी बना दिया था उसे। किसी तरह बेचारी जान बचा करके मायके आई तो अपने पूरे परिवार को बोझ लगने लगी। भाई भाभी ताने देते कि क्या पूरी जिंदगी हमारे कलेजे पे मूंग दलेगी ये मनहूस। फांसी से झूल गई वो चाचा, फांसी से झूल गई। पढ़ने में भी अच्छी थी, अगर अपने पैरों पर खड़ी होती तो क्या ऐसी दुर्गति होती उसकी। खुद आन से कमाती और शान से समाज में जीती। छी 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 छी, अरे इतने शुभ मौके पर तू कैसी अपशगुन बात करती है बेटा। अरे हम दुश्मन थोड़े ना है तेरे, अरे हम तो बड़े हैं तेरे, तेरा भला ही चाहेंगे। अगर भला चाहते हो चाचा तो अधूरी पढ़ाई छुड़वा करके गौना मत करवाओ। कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दे दो। वैसे भी अभी गौना से मना करने के मेरे 3 कारण हैं। 3 कारण? 1 2 3 कारण? क्या क्या है 3 कारण? हाँ चाचा 3 कारण। पहली तो मेरी उम्र छोटी है, 15 की हूँ। गौना हुआ तो 1.5 साल में माँ बन जाऊंगी और बच्ची को बच्चा होना बहुत बड़ा अपराध है चाचा। और दूसरा कारण? दूसरा ये कि अगर कभी पति की नजर बदल गई तो क्या मेरी भी हालत कमली की तरह हो जाएगी? कहाँ जाऊंगी मैं? अच्छा, और तीसरा कारण? तीसरा और सबसे जरूरी कारण और जरूरी बात चाचा, वो कहावत सुनी है ना कि एक लड़का जब पढ़ता है तो खुद की किस्मत संवारता है, पर एक लड़की जब पढ़ती है तो अपने आने वाली पूरी पीढ़ी की किस्मत संवार देती है। मैं अभी अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़नी चाहती चाचा, मुझे पढ़ना है। चाचा, अरे चाचा, मेरे जैसा बैल बुद्धि भी इसकी बात समझ गया चाचा। चाचा, इसकी पढ़ाई मत छुड़वाओ चाचा। टंग 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 टंग। चाचा देखो स्कूल की घंटी बज गई चाचा, मुझे स्कूल जाना है, मेरा स्कूल छूट जाएगा चाचा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मुझे स्कूल जाने दो चाचा, मुझे स्कूल जाने दो। जा धनिया जा, जा जी ले अपनी जिंदगी। जा धनिया, कर ले अपनी पढ़ाई पूरी, जी ले अपने सपने, शिक्षा के पंख लेकर भर ऊंची उड़ान। जा धनिया जा, जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर। जा 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 जा। टन मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आप सबके सामने। आशा करती हूँ कि आपको हमारा कठपुतलियों का संसार बहुत पसंद आया होगा। तो कठपुतली तुम्हें कैसा लगा? या पपेट्स तो बहुत मजा आया दीदी, बहुत मजा आया। मजा आया? और आप सबको भी बहुत मजा आया होगा। तो इस कहानी से तुमने कुछ सीखा? हाँ दीदी, मैंने जाना कि हर लड़की को उसके माँ बाप को पढ़ाना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। बिल्कुल सही कहा तुमने कठपुतली। हर माता पिता को अपने बच्चों को, खासकर अपनी बेटियों को
पढ़ाना चाहिए, उन्हें शिक्षा रूपी पंख देना चाहिए, जिन्हें लगा करके वह आसमान में उड़ सके और अपने सपनों की उड़ान भर सके। तो आशा करती हूँ इस कहानी को सुनकर, देखकर आपको यह जरूर एहसास हुआ होगा कि बेटियों की पढ़ाई, उनकी शिक्षा कितनी जरूरी है। सही कहा ना कठपुतली? बिल्कुल सही दी, बिल्कुल सही। और धनिया सही कहा ना? हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा। तो यहीं पर हम हमारा कठपुतली शो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सब ने इसका आनंद भी उठाया होगा और आप सब इससे बहुत कुछ सीख भी पाए होंगे। धन्यवाद।